नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया। अब इस मुश्किल से निकलना लगता नहीं है कि मोदी की बस का है और 7 दिनों के अंदर होगा इस्तीफा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है मोदी से और सरकार देने को तैयार नहीं है। और युवा और कांग्रेस जेएनजी सुनने को तैयार नहीं है। 11 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और 11 दिनों के अल्टीमेटम में अब 7 दिन का वक्त बचा है। 7 दिनों के अंदर अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो परिणाम दिल्ली की सड़कों पर होगा। लेकिन पीएम मोदी जो बुरी तरह से फंस रहे हैं और इस्तीफे की बात जो 7 दिनों के अंदर, 11 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, 7 दिन बचा है, इसके अंदर इस्तीफा देना है। चंद्रबाबू नायडू भी पलट से गए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जो आप दर्शकों को सुनना बहुत जरूरी है। अब परिस्थितियां मोदी सरकार के हाथ से निकल रही हैं और अब जैसे युवाओं ने कमान पूरी तरह से संभाल लिया है। बहुत वह तस्वीर भयावक होगी जब दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे। किसान आंदोलन भी बहुत पीछे छूट जाएगा इस इतिहास से। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि एक 17 साल का बच्चा, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए, इसे सुनिएगा और समझिए इसे। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, अपशब्द सुनने को मिला। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोर्स का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेएनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। यह राहुल गांधी ने वेदांत श्रीवास्तव को लेकर के कहा, जिसने नीट का एग्जाम दिया था। और आपको मैं वेदांत के श्रीवास्तव के भाई ने मीडिया को क्या सुनाया वह मैं आपको सुना देता हूं। वेदांत श्रीवास्तव के भाई ने मीडिया को सुनाया कि हमने अपनी बात रखने के लिए ट्वीट किया जो वायरल हुआ, लेकिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी बता दिया। बड़े बड़े, मैं इस जैसा मैंने कहा कि मोदी ने सरकार को फंसा दिया, 7 दिनों के अंदर होगा इस्तीफा। चंद्रबाबू नायडू पलट गए। मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिए उसके जड़ क्यों यह बात निकल करके आई है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। राहुल गांधी का ट्वीट, उसी के आधार पर मैं आप दर्शकों को बताया हूं। तो अब जिस लड़के को लेकर के बात उठ रही है, वेदांता श्रीवास्तव नाम है उस बच्चे का, एग्जाम दिया था, उसकी काफी गलत तरीके से शो की गई सरकार द्वारा, जबकि वह भारतीय है। तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वो बच्चा। हमने अपनी बात रखने के लिए ट्वीट किया था जो वायरल हुआ, लेकिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी बता दिया। बड़े बड़े एंकरों ने भी बिना वेरीफाई किए हमें पाकिस्तान का बता दिया। इसके बाद हमें बहुत ट्रोल किया गया, जिसने हमें बहुत आहत किया। इसके अशोक श्रीवास्तव बोल करके एक ने कहा कि क्या पाकिस्तानी ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे? क्या सीबीएसई का एग्जाम जो होता है पाकिस्तान के लोग भी आके देते हैं क्या? यह तो भारत के लिए ही है। आगे वेदांत कहते हैं, साउथ एशिया में से आता हूं, साउथ के हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, आंध्रा, यह साउथ में आता है। तो वेदांता श्रीवास्तव कह रहे हैं कि मैं साउथ एशिया से आता हूं,
तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज, वैसे तो मैं कंप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये चीज ये लोग क्यों बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं इनको। बिकॉज जैसे मैंने भी पढ़ा कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे नेशन आते हैं, कंट्रीज आती है। तो यही चीज मैंने उसको ट्विटर पर बताने की कोशिश करी, बट जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतनी हैवी ट्रोलिंग हमारी होगी। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। इसका दूसरा पहलू कहता है कि नीट एग्जाम लीक होने से कई सारे बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनके सामने और कोई ऑप्शंस नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, वह हमारे देश के भविष्य है, यह सरकार की बकौती नहीं है। यह देश कि जो आ गया है वही रहेगा, यहाँ तो इंसान का भरोसा नहीं, जो इंसान इस दुनिया में आया उसे भी जाना है। तो सरकार की क्या मजाल है और उसकी क्या हिम्मत है। ऐसे में राजस्थान का एक वाक्य आया। राजस्थान के वाक्य में नीट का पेपर एक बच्चे ने दिया, गरीब परिवार से आता था, और इस बार उसके नंबर 650 आ रहे थे। नीट में 650 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 650 नंबर आना यह मतलब बहुत बड़ी बात है, और वह बहुत खुश था। लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद मायूस होता है। 11 लाख रुपए का कर्ज उसके ऊपर रहता है, और 11 लाख रुपए के कर्ज उसका परिवार भरने में असमर्थ रहता है, क्योंकि गरीब है। उसने अपना खेत भी बेच दिया था और बच्चे को स्टडी कराने के लिए। ऐसे में उसके पास कुछ बचता नहीं है, वह बच्चा प्राण त्याग चुका, और उसके पीछे उसकी बहनें थी, माता पिता थे, गरीब थे। ऐसे में यूथ कांग्रेस उसकी मदद करती है, जाती है, राहुल गांधी से बात कराती है। राहुल गांधी आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, जो भी हमसे होगा वो हम मदद करेंगे आपको। उसके बाद यूथ कांग्रेस अपने पूरे कार्यकर्ताओं से पैसे चंदा वसूल करती है, वसूल करके 11 लाख रुपया उस परिवार को आज 26 तारीख को उसके बैंक में वह लोन भरा जा रहा है। इस वक्त जब हम लोग लाइव, सोचिए, उस परिवार को थोड़ा इंसाफ तो मिला, लेकिन उसको यह इंसाफ सरकार से मिलना चाहिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने सहयोग किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर बच्चों को विपक्ष नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार तो इस सिपे की बात तो छोड़िए, सुनने को तैयार नहीं है। अब इन सब बातों से यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में सड़क पर, आज भी जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चाहे दिल्ली के अंदर, हर जगह सड़क पर है यूथ। और जो मैंने वाक्य आप दर्शकों को बताया, यह राजस्थान का वाक्य है। तो जिन बच्चों ने सहनशीलता रखी, हिम्मत बनाए रखी, वह है, तो वह भी तो इसके शिकार हुए, तो अब वह सड़क पर। तो यूथ कांग्रेस ने एक ऐलान किया कि 11 दिनों का वक्त मोदी सरकार को देता हूं। 11 दिनों का वक्त मोदी सरकार को दिया जा रहा है कि इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रधान का, अन्यथा हम दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे और सभी मंत्रियों का एक सिरे से घेराव करेंगे, और हम उस वक्त तक नहीं वहां से हिलेंगे जब तक घुटने के बल आकर के इस्तीफा नहीं देता और माफ नहीं मांगता वो व्यक्ति। अब पूरी तरह से सड़क पर है, लगातार हर दिन सड़क पर है, पुलिस के हाथ पांव फैले, और अखबार और टीवी चैनल से पूरा ब्लैकआउट, खबर ही नहीं है कहीं। आप खबर को दबा देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी सरकार को यह आप गलत काम कर रहे हो, लोगों के आवाज को आप नहीं दबा सकते, और इन युवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए।
इनके आवाज को आप दबा दोगे, प्रताड़ित करोगे, यह नहीं चलेगा भैया। यह रहा तो हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर यह बात कह दी। अब मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब फिर आया बात कि अब काउंटडाउन शुरू है तेजी से, और 7 दिन बचे हैं, 7 दिन के अंदर हमें इस्तीफा चाहिए, वरना दिल्ली की एक गलियां भी नहीं बचेंगी जहां इंसान नहीं होंगे, जहां यह परिवार नहीं होगा। अब ऐसे में मोदी सरकार के अंदर एक हड़कंप और बौखलाहट सा मचा हुआ है, बुरी तरह से फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बैठकों का दौर शुरू है। अब नरेंद्र मोदी सरकार की जो बैठकें होती हैं वह अजीबोगरीब है। मुंह तो चलता है लेकिन आवाज नहीं आती है, पेन तो चलता है लेकिन लिखा कुछ नहीं जाता, सीरियस तो रहते हैं लेकिन अंदर टॉफी का बुलबुला चलता है। यह जो दिखावा हो रहा है इस देश के अंदर और आम जनता पर जो टूट रहा है, वह आम जनता मजबूर हो रही है सड़कों पर आने पर। वैसे क्या किसी ने खूब कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और इस वक्त राहुल गांधी ने जैसे कमान संभाल लिया है, खुल करके चेता, जो करना है तुझे हमारा कर ले, गद्दार कहना है, देशद्रोही कहना है, जो कहना है कर लो, जेल में डालना है डालो जेल में। बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो सरकार गिराएगी, सरकार गिरेगी, और वह सरकार तब गिरेगी जब हम सबका घेराव करेंगे। या तो इस्तीफा आप जल्द दे दो। अब दूसरा महत्वपूर्ण कि हॉर्मुज जो शिप नहीं आ रहा था, अमेरिका ने अचानक हमला कर दिया ईरान पर। हॉर्मुज में फिर से अब माइंस बिछाए जा रहे हैं, यानी कि अब देश पर और संकट आएगा। सब देश में जब रेट कम हो रहे थे तो हमारे देश में रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कच्चा तेल का रेट कम हो गया तो हमारे देश में बढ़ाए जा रहे हैं। भारत बहुत मग्न होगा, अमेरिका ने हमला किया, लेकिन भुगतेगा इस देश की जनता महंगाई की मार, किल्लतें, बेरोजगारी। यानी कि अब सड़क पर जिस अंदाज में राहुल गांधी उतर रहे और एक फिर और यात्रा भारत जोड़ो का और पूरे देश का, इस बार कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं, कहा जा रहा है पूरे देश का भ्रमण राहुल गांधी करने जा रहे हैं। इसमें अगर यह युवा जुड़ गए तो मोदी सरकार का क्या होगा। लेकिन एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को चर्चा करना और सोचना बहुत जरूरी है। जो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार की अहम कड़ी है, वह अहम कड़ी इन्हें अल्टीमेटम दे चुका है, और चंद्रबाबू ने 3 बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण। पहला कि बच्चों के ऊपर और बेरोजगारों के ऊपर यह तानाशाहियां बंद कीजिए, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस को और उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करना यह बंद कीजिए, और उनकी मांगों पर आप विचार कीजिए। उन्हें लाठी मारना और प्रताड़ित करना और धरना प्रदर्शन न करने देना, यह काम आप बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बंद करते हैं तो हम आपके साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बात राहुल गांधी के उस बात से साफ तौर पर कनेक्ट हो जाती है जो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गिर जाएगी। मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताया कि इस सरकार को गिरने के लिए, सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार गिरने की, राहुल गांधी ने सरकार गिरने की बात कही है, सरकार बनाने की बात नहीं की है। सरकार गिरने और बनाने में डिफरेंस है। सरकार मोदी की गिरने के लिए 20 सांसदों की जरूरत है, और सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को एक होने के बाद 40 सांसदों की जरूरत है। तो सरकार गिरने की बात कर रहा हूं। तो चंद्रबाबू नायडू अगर साथ छोड़े तो फिर बहुत बड़ी संकट हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी की बात जल्द साबित हो जाएगी, और मोदी सरकार इसी तरफ चलती हुई नजर आ रही है। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। किसान किस दिन सड़क पर आकर के उतर जाएंगे इसका अंदाजा भी मोदी नहीं लगा सकते। हर वर्ग साथ खड़ा है, और अब हिंदू भी इनके दुश्मन होते जा रहे हैं। जिस तरह बंगाल में बकरीद के अवसर पर गाय भैंसों को लेना मुस्लिमों ने बंद कर दिया,
साफ कहा कि हम नहीं लेंगे, गाय आपकी माता और भैंस आपकी मौसी, लेकर के जाइए, हम न खाएंगे और न लेंगे। और सबको ऐलान, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मन्नी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा ना हम न गाय खाएंगे और न खरीदेंगे और न उसको बलि चढ़ाएंगे। अब हिंदू खिलाफ हो गए, वह सारे बेचने वाले हिंदू हैं, शुभेंदु अधिकारी के हाथ पांव फूले हुए हैं, और यह चीज पूरे देश में लागू हो गई। सभी धर्मगुरुओं ने यही बात कह दिया, तो इनका हिंदुत्व भी खुलकर के आ गया कि सब हिंदू ही बेचने वाले हैं, गाय को और भैंस को दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। अब दांव उल्टा पड़ गया। अब बोले कि गाय मेरी माता, भैंस मेरी मौसी। मुस्लिमों ने इनके बात पर रिएक्ट न करते हुए समझदारी दिखाई कि चलो हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या, हम नहीं खाएंगे और न तो हम खरीदेंगे। तो अब ये लोग खस्सी और बकरी पर क्या नाम की लगाम लगाने लगे कि उसको पकड़ेंगे। गुजरात में एक ट्रक को पकड़ लिया, व्यापारी लेकर के जा रहा था, तो कि नहीं ये भी नहीं ले जाने देंगे, तो वह भी आप रख लीजिए कुछ। तो खाता कौन है? सबसे ज्यादा तो हिंदू खा रहे हैं, मुस्लिम से ज्यादा तो हिंदू खा रहे हैं, तो उल्टा इनको पड़ रहा है। अब ऐसे में इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, और इनके खिलाफ माहौल जो है बहुत जबरदस्त माहौल बन रहा है, और इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए जब उनके रोजी रोटी पर बात आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता और यूथ कांग्रेस की डिमांड इस्तीफे की, और 7 दिन का वक्त बचा है, 7 दिन के अंदर इस्तीफा होना है, और नहीं तो आर पार का की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की जो ऐलान हो चुका है। और ऐलान करने के बाद यह नहीं कि घर में बैठ गए, वह लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार हिली हुई है पूरी तरह से। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के आक्रोश, एक तरफ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों को, आज सीएनजी का रेट बढ़ गया, कल पेट्रोल का रेट बढ़ा था, आज सीएनजी का रेट बढ़ गया, मतलब एकदम पैरेलल चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रेट कम हो गया और इधर दबा के बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब जनता को बची खुची, उस कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यह चमड़ी भी पब्लिक की खाल भी खींच लेंगे, और 50 रुपया बढ़ा करके बाद में कहेंगे 2 रुपया घटा दो। 2 रुपया सरकार ने घटा दिया और थैंक यू मोदी जी, और वहां भूखे मर रहे हैं लोग और थैंक यू मोदी जी करते हैं लोग। तो अभी तो घटाने की बात छोड़िए, यह बढ़ते जा रहे हैं, और यह बढ़ेंगे, 150 रुपया तक पेट्रोल जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपके घर का अगर खर्चा 5000 था तो वह खर्चा 10 से 12,000 में तब्दील हो जाएगा। 12,000 में 5000 वाला खर्चा 12,000 में तब्दील हो जाएगा। और आपकी आय जो थी ना, 500 रुपया आप मजदूरी करके आते थे, तो 450 बचता था किराया पानी काट करके, तो वह 350 पर आ जाएगा। कमाएंगे तो 500, लेकिन घर आते आते वह 350 हो जाएगा। तो वह कौन भरपाई करेगा? सरकार। यही आवाज उठाया जा रहा है, और इन बच्चों को बदनाम, यह बच्चे कह रहे हैं कि हमारे चंद्रमत, हमारे चेक कीजिए, पेपर नहीं चेक कीजिए, तो कहते हैं ये तो पाकिस्तानी है। और एडिटिंग करके दिखाना इन लोगों को खूब आता है, और अब सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है कि यह कुछ बोल पाए, ऐसा कुछ भी इस सरकार के पास नहीं बचा है, सिर्फ ढोंग के अलावा, और उस पर से भी पर्दा उठ गया है। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और इस सरकार का के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 7 दिन का वक्त बाकी है, और चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसे मुद्दे पर साथ छोड़ दिया है मोदी का। तो आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बहुत संकट भरा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। 7 दिनों का यह वक्त इस सरकार को अब खाए जा रहा है कि इस सरकार को यह युवा और बेरोजगार ही हिला सकते हैं, बाकी किसी में तो दम नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे वक्त पर साथ छोड़ा है कि इनकी नींव हिल गई है कि चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल साथ नहीं देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने का यही आंदोलन कारण बन जाए, जो राहुल गांधी की बातों को सत्य करते, क्योंकि सरकार गिराने के लिए 20 सांसदों ही काफी हैं, और सरकार बनाने के लिए 40 सांसदों की जरूरत है।
तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, जो आने वाले वक्त में देश में दिखेगा, और बहुत जल्द इस सरकार के मियाद अब ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।